हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में गणित कक्षा 10 समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 3 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब दोस्तों होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि दोस्तों जिसे हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पे प्रथम पद बताना है और दोस्तों सारवंतर क्या है ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों कोई भी श्रेणी आपका दिया है समांतर श्रेणी और दोस्तों उसका आपको प्रथम पद लिखना है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें जो है प्रथम पद बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए प्रथम पद को दोस्तों हम लोग जो है संकेत के रूप में हम लोग ए से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी में हम लोग प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए समांतर श्रेणी का किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो दोस्तों उस श्रेणी का प्रथम पद ही होता है। तो दोस्तों इस श्रेणी का प्रथम पद दोस्तों कॉमा से पहले क्या दिया 3, तो दोस्तों प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद हमारा पूछा है सारवंतर लिखिए। सारवंतर को दोस्तों हम लोग शॉर्टकट में डी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए सार्व अंतर हमें लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारवंतर यानी कि डी बराबर आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए सारवंतर दोस्तों हमें कैसे मिलता है किसी भी समांतर श्रेणी का। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अगर किसी भी श्रेणी का समांतर श्रेणी का अगर हमको सारवंतर लिखना है तो आपको इसके लिए a2 माइनस a1 कर देना है। यानी कि दोस्तों सारवंतर निकालने के लिए हमको यानी कि डी का मतलब होता है दोस्तों कॉमन डिफरेंस। सारवंतर को हम लोग शॉर्टकट में डी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों डी के मान के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है a2 माइनस a1 करना है। यानी कि दोस्तों दूसरे पद में से प्रथम पद को अगर आप घटाते हुए हैं तो आपको सारवंतर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए a2 का मान दोस्तों कितना है, प्रथम पद दोस्तों ये है, द्वितीय पद ये है, तृतीय पद ये है, चतुर्थ पद यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पद ये आपका ये है। इसके भी आगे दोस्तों और भी पद है लेकिन ये हमारा दिया नहीं है। अब दोस्तों यहाँ देखिए सारवंतर हमें चाहिए तो दोस्तों a2 माइनस a1 होता है। a2 का मतलब दोस्तों है द्वितीय पद आपका 1 दिया तो 1 हो गया, माइनस a1 का मतलब दोस्तों है प्रथम पद 3 है तो 3। अब दोस्तों 1 में से 3 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -2, यानी कि दोस्तों सारवंतर आपका निकल गया 2। अब दोस्तों प्रश्न संख्या दूसरे को भी हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है प्रथम पद को दोस्तों हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर, उसके बाद दोस्तों प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का जो प्रथम पद क्या है दोस्तों -5 है तो -5 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हमारा पूछा है सार्व अंतर। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारवंतर डी बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों डी के लिए क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। अब दोस्तों a2 का मतलब कितना, द्वितीय पद दोस्तों हमारा ये -1 है तो -1 हो गया, माइनस है तो माइनस। a1 का मान दोस्तों a1 का मतलब है प्रथम पद, -5 है दोस्तों a1 का, यहाँ पे दोस्तों माइनस होता है। फिर दोस्तों a1 का मान भी आपका माइनस में है तो यहाँ पे आपको कोष्टक बना लेना है। a1 का मान दोस्तों हो जाएगा -5। अब दोस्तों -1 हो गया, माइनस हो जाएगा प्लस, 5 है तो 5। अब दोस्तों 5 में से माइनस करिए 1 तो हो जाएगा आपका 4, यानी कि दोस्तों सारवंतर आपका हो गया 4। अब दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों हमें जो है प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद ए बराबर दोस्तों हो जाएगा, प्रथम पद आपका कितना है 1/3 है। अब दोस्तों उसके बाद आपका पूछा है सार्व अंतर। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारवंतर डी आपका कैसे निकलेगा, तो दोस्तों a2 माइनस a1 कर देना है। अगर दोस्तों किसी भी समांतर श्रेणी का आपको सारवंतर निकालना है तो आपको सिंपली सा a2 माइनस a1 कर देना होता है। तो दोस्तों a2 का मान आपका हो जाएगा 5/3 माइनस a1 का मान दोस्तों हो जाएगा 1/3। अब दोस्तों यहाँ पे 3 का लसा लेंगे 3 ही होगा। और दोस्तों हर आपका समान होता है तो लसा वही होता है। और दोस्तों जब आपका लसा और हर ये सब समान हो तो दोस्तों ऊपर वाला 5 - 1 आपका ऐसे ही जैसे है वैसे ही ये लिख दिया जाएगा माइनस को लेके, क्योंकि यहाँ माइनस दिया है। अब दोस्तों 5 में से 1 क्या हो जाएगा 4 और बटा में 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी यानी कि सारवंतर आपका हो जाएगा 4/3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों आपका चौथा दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको प्रथम पद ही लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है प्रथम पद ए बराबर, तो दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.6। उसके बाद आपको पूछा है दोस्तों सार्व अंतर। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारवंतर के लिए दोस्तों सिंपली से आपको a2 माइनस a1 कर देना है। a2 का मतलब दोस्तों है द्वितीय पद आपका है 1.7
माइनस है तो माइनस। A1 का मान दोस्तों 0.6 है। अब दोस्तों 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, दशमलव है दशमलव तो दशमलव, 7 में से 6 गया आपका हो जाएगा 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 1.1। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।